बात बाउंसर का किलर पंच पब पर पाबंदी कब? क्योंकि अगर आप नोएडा में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों और पब जाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हजारों रुपए हड़पने वाले पब में मौत के सौदागर बैठे हैं, जो चंद रुपयों के विवाद में जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रजेश राय के साथ, जो नोएडा के गार्डन गैलेरिया में पार्टी करने गया था। बिल को लेकर विवाद हुआ तो बाउंसर ने पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रात का अंधेरा, पार्टी की चकाचौंध, शाम, जाम और कत्ल। पब में मौत का पंच। ये नोएडा है, हजारों युवाओं की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला शहर। बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले जब शाम को दफ्तर से निकलते हैं तो ये शहर पार्टियों की चकाचौंध में डूब जाता है। तेज साउंड, रंग बिरंगी लाइट्स और जाम के नशे में झूमते युवा। ऐसे कई बार और पब नोएडा के अलग अलग हिस्सों में बने हैं, लेकिन जहां जिंदगी जीने पहुंचते हैं युवा, अगर वहीं जान पर भारी पड़ जाए तो। नोएडा के हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में ऐसी पार्टी चल रही थी। अलग अलग पब में तेज साउंड पर जाम गटका जा रहा था। लास्ट लेमन पब में महफिल सजी हुई थी, एक के बाद एक जाम के घूंट, और हर घूंट के बाद बदल रहा था माहौल। रात के 11 बज चुके थे और अचानक लास्ट लेमन पब के अंदर हंगामा होने लगा। पब में आए ब्रजेश राय नाम के शख्स से पब कर्मचारियों का विवाद हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए बाउंसर्स को भेजा गया था, लेकिन ये बाउंसर ब्रजेश पर टूट पड़े थे और एक एक कर सब बाउंसर एक साथ हो गए और ब्रजेश अकेला। और फिर बेरहमी से ब्रजेश को मारा जाता रहा। मैं इस वक्त नोएडा के गार्डन गैलेरिया के बाहर खड़ा हुआ हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वही पब और रेस्टोरेंट है लॉस्ट लेमन, जहां पे कल देर रात घटना हुई, जिसमें अगर बात करें तो ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अगर बात करें तो कल एक कंपनी की तरफ से कई सारे लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए थे, उसके बाद बिल को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें अगर बात करें तो लॉस्ट लेमन के बाउंसर और स्टाफ ने मिल करके ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा कि उसको मौत हो गई। अगर उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ब्रजेश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था और उसके बाद उसे पब से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद ब्रजेश के साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक ब्रजेश की मौत हो गई थी, जिसके बाद मच गया हड़कंप। अगर बात करें तो नोएडा के सेक्टर 39 में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लॉस्ट लेमन के तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया गया है और लॉस्ट लेमन के ही 8 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी कर रही है। चूंकि अगर बात करें तो अभी ब्रजेश राय का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फाइनल FIR दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जब्त CCTV हैं, जो जब्त CCTV फुटेज है उसकी भी छानबीन की जा रही है, उसमें भी शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन से लोग मारपीट में शामिल रहे हैं, उनको भी पहचान करके हिरासत में लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। बिहार का रहने वाला था ब्रजेश, नोएडा में रहता था ब्रजेश राय, साथियों के साथ लॉस्ट लेमन पब में गया था। पार्टी के दौरान बाउंसर ने दिया था वारदात को अंजाम। नोएडा की घटना, वहाँ के एडिशनल SP ने सभी चैनलों को, एडिशनल DCP ने बाइट दे रखा है कि बार के अंदर आपस में पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था और उसमें CCTV कवरेज मिल गया है।